हेलो दोस्तों, आप सभी का बीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आरएसएटी की असाइनमेंट 5 के बारे में। ठीक है, जिसमें कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आते हैं जिसको आंसर देके अपन पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ठीक है, तो अपना टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 5 का, वर्णित चित्र किस योजना को दर्शाता है? जो आपको फोटो दिख रहा है, ये फोटो क्या दर्शाता है? ये किसका फोटो है? तो ए है भामाशाह योजना, बी है इनमें से कोई नहीं, सी जनधन योजना, डी आवास योजना। तो दोस्तों, इसका आंसर है भामाशाह योजना। ये जो फोटो बता रखा है वो भामाशाह योजना का फोटो है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। दूसरा क्वेश्चन है, ऑनलाइन या डिजिटल के माध्यम है। ठीक है, तो ऑनलाइन या डिजिटल के माध्यम से आप क्या काम कर सकते हो? तो ए है क्रेडिट कार्ड, बी है नेट बैंकिंग, सी है डेबिट कार्ड और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर डी है उपरोक्त सभी। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दर्शाया गया चित्र किसको इंगित करता है? कि जो फोटो दिख रहा है उसमें क्या चीज बता रखा है? तो ए है आईटीजी के कोड, बी है ओएमआर कोड, सी है बार कोड, डी है क्यूआर कोड। दोस्तों, ये जो आप फोटो बता रखा है इसका आंसर है डी क्यूआर कोड। ये क्यूआर कोड का फोटो है। फोर्थ क्वेश्चन, भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं किफायती तरीके से पहुंचाने की योजना का नाम क्या है? ठीक है, तो ए है आवास योजना, बी जनधन योजना, सी ऊर्जा विकास योजना, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है बी जनधन योजना। फिफ्थ क्वेश्चन है, भीम, फ्रीचार्ज, पेटीएम, बड़ी, ये किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों, इसका ए है क्रेडिट कार्ड के, बी है डेबिट कार्ड के, सी है मोबाइल वॉलेट के, डी दिए गए सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर है मोबाइल वॉलेट। देखो, एक चीज ध्यान रखना है कि कभी भी क्वेश्चन आंसर में दिए गए सभी या उपरोक्त सभी आते हैं तो अपन को ये नहीं समझना है कि हमेशा वही सही होंगे। बहुत बार आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए सभी आंसर सही नहीं होता है। तो अपन को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पढ़े और उसका सही आंसर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे अपन कि प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ हुई? तो ए है सितंबर 2014 से, बी है अगस्त 2014 से, सी है अगस्त 2015 से, या डी है सितंबर 2015 से। दोस्तों, इसका आंसर है बी अगस्त 2014 से। रुपे कार्ड भुगतान किसके द्वारा बनाया गया है? कि रुपे कार्ड को किसने बनाया है? तो ए है राष्ट्रीय भुगतान निगम, बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ए राष्ट्रीय भुगतान निगम। इंग्लिश में बोले इसको तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भामाशाह सक्षम बैंक खाते की पहल राजस्थान सरकार द्वारा कब की गई है? तो इसका ए है वर्ष 2014, बी है वर्ष 2015, सी है वर्ष 2008 और डी है वर्ष 2016। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी वर्ष 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हुए हैं? पीएमजेडीवाई का मतलब होता है प्रधानमंत्री जनधन योजना से क्या जुड़े हुए हैं? तो ए है 30,000 तक का जीवन बीमा कवर, बी है 1 लाख की दुर्घटना बीमा कवर, सी है 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी या दिए गए सभी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, नीचे दर्शाए गए चित्र में किस प्रकार के ट्रांजैक्शन किया जा रहा है? ये जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो किस तरह का ट्रांजैक्शन है? तो ए है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, बी है नेट बैंकिंग से पेमेंट, सी है डेबिट कार्ड से पेमेंट या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है नेट बैंकिंग से पेमेंट। क्योंकि आपको चित्र दिख रहा होगा उसमें हमने यहाँ पे नेट बैंकिंग को चूज कर रखा है और फिर हम बैंक सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये है नेट बैंकिंग का पेमेंट, ये नेट बैंकिंग से पेमेंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं 11th क्वेश्चन के बारे में।
नीचे दर्शाए गए चित्र में किस प्रकार से ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। तो हमेशा देखो ध्यान रखना, चित्र को प्रॉपर देखें और उसको समझें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन एक जैसा होता है पर उसका आंसर अलग अलग होता है। तो अपन को ध्यान से देखना है और उसका आंसर देना है। तो जैसे गए वाला क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन और 11 नंबर का क्वेश्चन दिखने में मतलब अपन पढ़ेंगे तो अपन को एक जैसा लगेगा, पर आप फोटो को ध्यान से देखोगे तो दोनों में इसका आंसर अलग अलग दिखेगा, क्योंकि इनमें दोनों में अलग अलग काम अपन कर रहे हैं। तो इसका ए है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, बी है नेट बैंकिंग से पेमेंट, सी है डेबिट कार्ड से पेमेंट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है डेबिट कार्ड से पेमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने डेबिट कार्ड को क्लिक करते हुए अपन अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, डेबिट कार्ड से पेमेंट। 12 नंबर है क्वेश्चन, ऑनलाइन बैंकिंग से ग्राहकों को क्या फायदा हो सकता है। ए है कम समय की लागत, बी है कहीं भी किसी भी समय 24/7 बैंकिंग, सी है घर से बैठे बैठे यूटिलिटी बिल भरना और कई अन्य सेवाओं का लाभ लेना, और डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर है उपरोक्त सभी। 13 निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। ठीक है, एसबीआई बड़ी, पेटीएम, भीम, क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, क्रेडिट कार्ड ये मोबाइल वॉलेट नहीं होता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है। ए उपयोगकर्ता यूजर आईडी यूजर नेम, पासवर्ड भी, सी है ए बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको नेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग का काम करना है तो आपको ए बी दोनों की जरूरत पड़ेगी। उपयोगकर्ता यूजर नेम आईडी और पासवर्ड भी आपको चाहिए होंगे। तो इसका आंसर है अ और बी दोनों, मतलब सी इसका आंसर है। 15 दर्शाई गई मशीन का नाम है कि आपको जो फोटो दिख रहा है इस मशीन का क्या नाम है। तो ए है पॉइंट ऑफ सेल मशीन, बी है प्रिंटिंग मशीन, सी है फैक्स मशीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं पे खत्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट असाइनमेंट के बारे में नया वीडियो आएगा जिसको आप देख के अपने इंटरनल असाइनमेंट को कंप्लीट करके आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।